मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सीमा हैदर, ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को पबजी खेलते हुए भारत के एक शख्स से प्यार हो गया। वो भारत आ पहुंची। पबजी पार्टनर का प्यार पाने के लिए पाकिस्तान की सीमा हैदर ने अवैध तरीके से नेपाल बॉर्डर पार किया और भारत में दाखिल हो गई। इसके बाद एक बार फिर से ओपन बॉर्डर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रोटी बेटी का है, लेकिन इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। नेपाल के साथ भारत का आज हम ये जानेंगे कि क्या है ओपन बॉर्डर रिश्ता, ये खतरे की वजह क्यों बना हुआ है, कितना आसान है नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना, और क्या पाकिस्तान से लगती है नेपाल की सीमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। सबसे पहले जान लीजिए कि नेपाल के साथ भारत का ओपन बॉर्डर है क्या और इसका मतलब क्या है। दरअसल भारत और नेपाल आपस में 1800 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन देशों से सटे हुए हैं और यही वो बड़ा हिस्सा है जिसे हमने ओपन बॉर्डर घोषित कर रखा है दोनों देशों की तरफ से। नेपाल और भारत ने इंटरनेशनल संधि की है जिसके तहत आपसी भरोसे के आधार पर ये हिस्से खुले रखे गए हैं। मतलब यहाँ पर उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती जिस तरह देश के बाकी सीमा पर होती है। बाकायदा सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती जितनी बाकी जगहों पर है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब हम आपको बताते हैं कि ओपन बॉर्डर से खतरा क्यों है। इंडो नेपाल बॉर्डर का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों और क्रिमिनल्स के आने जाने के लिए ये सबसे मुफीद रास्ता है। इस ओपन बॉर्डर का सबसे ज्यादा फायदा इंडियन मुजाहिदीन ने उठाया है। कैसे? लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठनों से इसकी सांठगांठ है और नेपाल के रास्ते ये अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में रहता है। नेपाल के अंदर सिक्योरिटी भारत के मुकाबले बेहद ढीली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी यात्रियों का डेटाबेस तक मेंटेन नहीं करती। यहाँ तक कि ट्रैवल के कागजात चेक करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स तक नहीं है। ऐसे में फर्जी पासपोर्ट और वीजाधारी भी आसानी से बचकर निकल सकते हैं। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान के हाईजैक की घटना आपको जरूर याद होगी, जब वो काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली की तरफ निकल रहा था। उसने उड़ान भरी थी और उस विमान में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे और ठीक उसी वक्त उसे हाईजैक कर लिया गया था। अब अगले सवाल का जवाब देते हैं कि क्या नेपाल और पाकिस्तान का बॉर्डर, इन दोनों की सीमा आपस में लगती है। सच ये है कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच कोई कॉमन कनेक्शन, कोई कॉमन बॉर्डर है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान के काफी सारे डिप्लोमेट्स नेपाल में रह रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता तक नहीं। 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ के लिए नेपाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। EFSAS की एक रिपोर्ट आई जिसकी माने तो तब से ही RDX जैसे विस्फोटक पहले नेपाल लाए जाते, फिर वहां से भारत भेजे जाने लगे। भारत की जाली करेंसी बनाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में भी कई लोग पकड़ा चुके हैं नेपाल बॉर्डर पर। भारत का ओपन बॉर्डर भूटान के साथ भी लगता है और चीन के साथ भारत के रिश्तों की तल्खियां हर कोई जानता है, जिसे देखते हुए ये खुली सीमा भी हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन इसका गलत फायदा न जाने कब से लोग उठा रहे हैं। और एक बार फिर से जब से सीमा हैदर की घुसपैठ की खबर सामने आई है, पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की है, जब से ये खबर सामने आई है, इस ओपन बॉर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।